तो गाइज एलेजांड्रो बस्तोनी कभी भी रियल मैड्रिड के लिए नहीं खेलने वाले हैं, या फिर मैं दूसरे वर्ड्स में बोलूं तो बस्तोनी को रियल मैड्रिड कभी साइन नहीं करेगी। अब आप बोलोगे कि यार ये कैसे पॉसिबल है, मतलब वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट सेंटर बैक राइट नाउ, मे बी डीन हाउसन से पहले हमारे मोस्ट ऑफ द फैंस जो हैं वो बस्तोनी को साइन करने की बातें कर रहे थे। जब भी विलियम सलीबा की बात आती है तो एवरीबडी वाज लाइक कि 100 मिलियन बस्तोनी को दे दो, उसको साइन कर लेते हैं। आई डू अग्री विद यू, मैं बिल्कुल आपकी बात से अग्री करता हूँ। बस्तोनी इज वन ऑफ द बेस्ट टॉप 3 सेंटर बैक्स में कहीं ना कहीं जरूर आते होंगे, बट स्टिल रियल मैड्रिड के लिए वो कभी नहीं खेलने वाले हैं। अब आप हो सकता है पूछेंगे कि यार आप ये क्यों कह रहे हो। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं, शायद उसके बाद आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या आपको पता है कि रियल मैड्रिड की पूरी हिस्ट्री में, मतलब 100+ ईयर्स जो रियल मैड्रिड को बने हो गए हैं, इतने सालों में कितने इटालियन प्लेयर्स जो हैं वो रियल मैड्रिड के लिए खेले हैं? इसका आंसर है 3। जी हाँ, 100+ ईयर्स में हमने सिर्फ 3 इटालियन प्लेयर्स साइन किए हैं, वो भी स्टार्टिंग ऑफ अराउंड 2000 एंड 1990s के एंड में, 2000 के स्टार्टिंग में, जैसे कि क्रिश्चियन पनुची 96-99 के आसपास, एंटोनियो कसानो 2006-2008 एंड फैबियो कैनावारो जो कि 2006 एंड 2009। दैट्स इट। इसके अलावा हमने आज तक कोई प्लेयर साइन नहीं करा। मतलब अगर आप इसके कॉन्ट्रास्ट में देखो, हमने 30+ फ्रेंच प्लेयर साइन करे हैं, 16 पोर्चुगल प्लेयर्स साइन करे हैं, कुछ 11-12 उरुग्वेन प्लेयर साइन करे हैं, एंड सो मेनी, बहुत सारी कंट्रीज से। बट इटली से सिर्फ 3 प्लेयर साइन हुए हैं। आई थिंक ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्यों रियल मैड्रिड इटालियन प्लेयर्स को कभी साइन नहीं करती है, एंड दैट इज द रीजन कि बस्तोनी, फॉर एग्जांपल दिस टाइम डोनारूमा जो अभी मैन सिटी के लिए साइन हुए हैं, उसके अलावा फ्रेटेसी, आप जो भी एग्जांपल ले सकते हो, निको बरेला जैसे बहुत ही टैलेंटेड एंड स्टाइलिश प्लेयर्स जो हैं वो रियल मैड्रिड के लिए कभी साइन नहीं होंगे। तो आपको ये पूरा माजरा अगर समझना है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन आता है वाई, मतलब अगर मैं एग्जैक्टली सीधी बात करूं, वाई रियल मैड्रिड डोंट साइन इटालियन प्लेयर्स। इसके कुछ 4 से 5 पॉइंट है, वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। पहला पॉइंट, स्काउटिंग पाइपलाइन स्किप्स इटली। आपको पता है कि रियल मैड्रिड का जो पूरा स्काउटिंग सिस्टम है वो कहीं ना कहीं जूनी कैलिफेट चलाते हैं, मतलब जो उनका मॉडर्न रिक्रूटिंग सिस्टम है। मैं अभी मॉडर्न सिस्टम की बात कर रहा हूं, मैं पास्ट की बात नहीं कर रहा हूं। मॉडर्न रिक्रूटिंग सिस्टम जो है वो कुछ 3-4 कंट्रीज के स्पेसिफिक घूमता है। रियल मैड्रिड को ऐसा लगता है कि जो हमारी डिमांड है वो इन 3-4 जो जिस टाइप के प्लेयर्स हमें चाहिए वो सिर्फ इन 3-4 कंट्रीज से हमें मिलेंगे। स्पेन, ब्राजील, फ्रांस, और उसके अलावा कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज जैसे कि उरुग्वे, एंड इन कुछ 3-4 कंट्रीज में ही जो जूनी कैलिफेट का जो स्काउटिंग सिस्टम है, जो बिल्कुल काइंड ऑफ हेड ऑफ स्काउट है रियल मैड्रिड के, उनका सिस्टम इन्हीं तरीके के एरियो में आसपास घूमता है। उनका मानना है कि ये जो रीजन है ये कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस करते हैं उस डायनेमिक यंग एंड फ्लेयर टाइप के प्लेयर जो कि रियल मैड्रिड को चाहिए। उस सिस्टम में इटली कहीं है ही नहीं। मतलब इटली इज सिंपली नॉट द ट्रस्टेड नेटवर्क ऑफ जूनी कैलिफेट। जूनी कैलिफेट जो है इटालियन जो एरियाज है उन पे भरोसा ही नहीं कर सकते, करते ही नहीं है, या आप कह लो कि उनकी शॉर्ट लिस्ट में कभी रेयरली जो है इटली का कोई प्लेयर कभी आता होगा। ठीक है, सो पहला पॉइंट है हमारा स्काउटिंग सिस्टम जो इटली पे फोकस ही नहीं करता है। सेकेंड, इटालियन प्लेयर्स स्टे होम। जो इटली का कल्चर है ना यार, वो बहुत ज़्यादा ना लॉयल्टी पे बेस्ड है। मतलब उनका ऐसा मानना है कि जो हमारे प्लेयर्स हैं या फिर जो इटली के प्लेयर्स यूजुअली हैं वो अपने घर पे अपने डोमेस्टिक करियर्स में ही रहना पसंद करते हैं। मतलब आप एग्जाम्पल्स उठा लो, माल्दिनी, टॉटी, डी रॉसी, केलिनी, ये ऐसे, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे और भी प्लेयर्स होंगे, मैं अभी सिर्फ इन्हीं का एग्जाम्पल उठा रहा हूँ। ये ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इटली में खेला। बहुत सारे क्लब्स इनको चाहते थे, ये कभी नहीं गए, तो इन्होंने जितने भी फॉरेन एडवेंचर्स थे सबके सब मना कर दिए। ठीक है, सो मैड्रिड यूजुअली उन मार्केट से प्लेयर्स को खरीदती है या फिर उन लीग से प्लेयर्स को खरीदती है जहां पे जो स्टार्स हैं, जो प्लेयर्स है खुद ब खुद दूसरी लीग्स में भी जाना चाहते हैं। मैड्रिड कभी किसी प्लेयर के साथ जबरदस्ती नहीं करती कि हम पैसे डालते जाएं क्लब को देते जाएं। अरे प्लेयर तो अग्री करना चाहिए आने के लिए। तो ये जो इटालियन प्लेयर्स है इनकी हिस्ट्री रही है कि ये कभी भी बाहर खेलने के लिए नहीं जाते हैं। वहीं पे कॉन्ट्ररी ब्राजील, फ्रेंच, डच, जर्मन, ये वाले जो सारे प्लेयर्स हैं ये हमेशा बहुत खुश रहते हैं बाहर किसी भी स्पेनिश लीग में खेलने के लिए, इंग्लिश प्रीमियर लीग में खेलने के लिए, किसी भी लीग में खेलने के लिए ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। बट इटालियन प्लेयर्स कभी वो एक्साइटमेंट कभी दिखाते ही नहीं है। तो एक ये अनदर रीजन है कि मैड्रिड के दिमाग में ये बैठा हुआ है, भाई इन इटालियन प्लेयर्स के पीछे जाने से कोई फायदा नहीं है, हम इनको कितना भी परस्यू करेंगे, हम अपने एफर्ट डालेंगे, हम अपना पैसा भी डालेंगे, ऑब्वियसली अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे, एंड ऑफ द डे अपनी टीम में वापस रुक जाएंगे। थर्ड, बिजनेस एंड इमेज कैलकुलेशंस।
भाई आपको पता है फ्लोरेंटिनो पेरेज जो है वो उस तरीके के प्लेयर्स साइन करते हैं जिनकी, अगर मैं बहुत बेसिक लैंग्वेज में बोलूँ तो जो शर्ट्स हैं वो वर्ल्ड वाइड बिक सके। उनका बिजनेस मॉडल इस तरीके से है कि वो गैलेक्टिकोज या फिर बड़ी साइनिंग इस तरीके से करते हैं, जैसे कि मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जहां पे उनके स्पॉन्सर्स का फायदा होता हो, जहां पे रियल मैड्रिड का फायदा होता हो, जहां पे उनका म्यूचुअल एग्रीमेंट होता हो कि हाँ यार इस पर्टिकुलर मार्केट को अनलॉक करने के लिए ना इस प्लेयर की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड सम हाउ आई डोंट नो व्हाई इटालियन मार्केट कभी भी उनके रडार पे रहा ही नहीं। मतलब मैंने कभी भी कोई आर्टिकल कभी इटालियन मार्केट को लेके पढ़ा नहीं। आई हैव रेड आर्टिकल्स ऑन अर्जेंटीना, आई हैव रेड आर्टिकल्स ऑन इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, एशियन मार्केट, बट नॉट इटली। और ऐसा नहीं कि रियल मैड्रिड कोई बहुत ज़्यादा फेमस है इटली में, मतलब कि डाई हार्ड फैंस, इट्स ऑल्सो नॉट लाइक दैट। बट मुझे कभी मतलब फ्लोरेंटिनो पेरेज को ऐसा लगता है कि जो इटालियंस है ना वो वैसी कमर्शियल वैल्यू या कमर्शियल एक्सप्लोजन लेके नहीं आते हैं जो दूसरे प्लेयर्स कहीं ना कहीं लीग में लेके आते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने अपने उस वीडियो की एग्जांपल, एक लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी उसमें आपको बताया था बेकहम को लाया गया था एशिया को एक तरीके से ओपन करने के लिए, हामिस रॉड्रिगेज को लाया गया था लैटिन अमेरिका को करने के लिए, एम्बापे को एक ग्लोबल आइकन की तरह लेके आया गया था। तो अगर आप इलीट इटालियन प्लेयर्स की बात करो जैसे कि बरेला, जैसे कि बस्तोनी, रियल मैड्रिड का मानना है कि ये वो प्लेयर्स नहीं है जो बिल्कुल आपकी शर्ट सेल्स को आउट ऑफ स्टॉक कर देंगे जकार्ता में, इंडिया में, या फिर किसी और एशियन कंट्री में, या फिर किसी और यूरोपियन कंट्री में। उनको ऐसा लगता है कि यार ये इटली के अलावा कहीं और पे कुछ इनकी ना एक वो ऑब्सेशन वैल्यू नहीं है, मतलब लोग इनसे ऑब्सेस्ड नहीं है, सिर्फ इटली को अनलॉक करने के लिए हम इतना खर्चा इन पे नहीं करने वाले हैं। तो ये जो बिजनेस एस्पेक्ट है ये मैड्रिड बहुत ज़्यादा हेविली चेक करती है, और ये इटालियन प्लेयर्स उसमें फ्लोरेंटिनो पेरेज के लिए फिट नहीं बैठते हैं। फोर्थ पॉइंट, सीरिया प्रॉब्लम। इटालियन जो क्लब्स है ना यार वो ना बहुत ज़्यादा फेमस है, या फिर मैं बोलूँ कि इटालियन क्लब्स आर वेरी नोटोरियस जब बात आती है नेगोशिएशंस की। वो नेगोशिएट करना ही नहीं चाहते हैं, मतलब वो इस तरीके से आपको परेशान कर देते हैं, या तो वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे, या ऐसे क्लॉज डाल देंगे, या ज़बरदस्ती स्ट्रेच करते रहेंगे कि दूसरे जो क्लब्स होते हैं ना वो बोलते हैं यार तुम भाड़ में जाओ, हमें नहीं चाहिए, रख लो अपना प्लेयर उठा के। ठीक है, तो ये जो इटालियन क्लब्स हैं ये बहुत ज़्यादा ना बदनाम है इन सब चीज़ों के लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा जो क्लब्स हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है सिर्फ वही इनके साथ जो है नेगोशिएट करते हैं, यूजली लोग नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आप देख लो विराटी, पिर्लो, माल्दिनी, ये सब ऐसे प्लेयर्स हैं जो ऑलमोस्ट अपने क्लब्स छोड़ चुके थे और दूसरे क्लब्स में जा चुके थे, बट इनके क्लब्स ने इनकी मूव्स को या तो ब्लॉक कर दिया या एंड ऑफ द डे आपको एक इंप्रूव कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, बहुत सारी चीजें करके। भाई अगर आप एंड ऑफ द डे इंप्रूव कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो तो आप इतने दिनों से नेगोशिएट भी तो कर रहे हो ना। आप इनिशियली दे देते, आप क्लब को बोल दो भाई हमारा कोई इंटेंशन नहीं है सेल करने का, हम आपको एक इंप्रूव कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, बट नहीं, ये सारे एफर्ट्स बेकार कराएंगे, सारे टाइम बेकार कराएंगे, और एंड में आके बोलेंगे लो यार एक कॉन्ट्रैक्ट ले जाओ। तो दूसरे क्लब ने इतना टाइम आपने काहे को बेकार करा है। ठीक है, सो ये वाली जो प्रॉब्लम है ना ये रियल मैड्रिड को बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है, जिस वजह से रियल मैड्रिड इटालियन क्लब से बहुत ज्यादा सर मारते नहीं है। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट सीरिया का जो डिक्लाइन हुआ है ना कैल्सियोपोली के बाद, मतलब 2006 में हम सबको पता है कि क्या हुआ है कैल्सियोपोली में, उसके बाद से ना जो रियल मैड्रिड के लिए ना बहुत लेस अट्रैक्टिव हो गया इटालियन मार्केट। मतलब ये लोगों को लगता है अरे यार यहाँ पे तो कुछ फ्रॉडबाजी चलती है हमेशा, हमें यहाँ पे ना रिस्क लेना ही नहीं है, हमें किसी प्लेयर को यहाँ पे खरीदना ही नहीं है। ठीक है, तो एक अगर मैं मैड्रिड के इनसाइड मतलब मैड्रिड के अंदर की बात करूँ तो मैड्रिड इंटरनली ऐसा मानती है कि ये जो इटालियन प्लेयर्स है ना ये एक काइंड ऑफ अ स्टेरियोटाइप प्लेयर्स है। मतलब ये दो पॉइंट के अलावा जो तीसरा पॉइंट है कि ये डिसिप्लिन प्लेयर्स हैं, ये टैक्टिकल प्लेयर्स है, मतलब ये सिस्टम प्लेयर्स है। मतलब आप इनको रोबो की तरह जैसे बता दोगे तुझे ये करना है तो वो यही करेगा, वो आपको निराश नहीं करेगा, वो डिसिप्लिन है। पर इनमें ना गैलेक्टिको स्टाइल टाइप फ्लेयर नहीं है, मतलब इनके अंदर वो ऑरा नहीं है कि लोग इनको ऑटोमेटिकली पसंद करने लग जाए, इनकी जर्सी बिकने लग जाए, इनके अंदर वो ऑरा नहीं है। तो जो फ्लोरेंटिनो पेरेज को चाहिए अपने बिजनेस मॉडल को भी इंप्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं, तो ये जो प्रॉब्लम्स, ये जो नेगोशिएशन परसेप्शन वगैरह वाली जो बैटल है ना, इसमें रियल मैड्रिड पढ़ना ही नहीं चाहती और इसलिए इनके पीछे सर खपाती नहीं है। फिफ्थ पॉइंट, द कैनावेरो एंड कैसानो आफ्टर टेस्ट। भाई रियल मैड्रिड ने जो 3 इटालियन प्लेयर्स साइन किए हैं उसमें से जो लास्ट 2 साइन किए हैं वो रियल मैड्रिड के लिए कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड ऐसा मानती है कि वो हमारे लिए डिजास्टर प्लेयर्स हैं। तो रियल मैड्रिड का एक एक्सपीरियंस ऐसा हो गया कि वो उनके साथ जाते ही नहीं है। कसानो जो है, जो कसानो का छोटा सा टेन्योर रियल मैड्रिड में रहा है वो एक डिजास्टर है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन इशूज़। मतलब आई थिंक कपालो, फेबियन कपालो जो है वो शायद उस टाइम पे कोच हुआ करते थे जब जो कसानो है वो रियल मैड्रिड में आए थे। उनके ऊपर कसानाटा के जोक्स बनते थे क्योंकि वो खेलना पसंद ही नहीं करते थे, लड़ाई झगड़ा करना, ट्रेनिंग में टाइम पे ना आना, इस टाइप के बहुत सारे
एग्जाम्पल है। अगर आप कैनेवेरो की बात करो तो वो एज अ भाई बैलन डॉर विनर आए थे रियल मैड्रिड में, पर जो उनका आगे का जो उनका प्राइम था वो वहीं पे खत्म हो गया। रियल मैड्रिड में आके उन्होंने 2 ला लीगा वगैरह जरूर जीते, बट वो कुछ उनकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे नहीं थे। तो रियल मैड्रिड उनको भी एक फेलियर की तरह मानती है कि यार हमने पैसा डाला, हमने इन पे इन्वेस्टमेंट करा, बट हमें इसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये जो 2 एक्सपीरियंसेस रहे हैं, ये ना एक तरीके से इटालियन प्लेयर्स के कहीं ना कहीं अगेंस्ट हो गए। मतलब रियल मैड्रिड ऐसा मानती है कि या तो ये इटालियन प्लेयर्स जो है ये बिल्कुल आते ही भाई आग लगा देंगे बाहर, या फिर ये जो मैड्रिड के स्काई हाई स्टैंडर्ड्स हैं ये उसमें बिल्कुल फिट ही नहीं बैठते हैं। तो रियल मैड्रिड का मानना है कि वो जो आग लगा दे वाला जो एक तरीके से रिस्क है वो हम लेने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इतना पैसा हम किसी प्रीमियर लीग प्लेयर में डाल देंगे, हम किसी बुंडेसलीगा प्लेयर में डाल लेंगे, बट इनके लिए नहीं डालेंगे, क्योंकि जो रियल मैड्रिड की हिस्ट्री रही है ना इनके साथ वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। मतलब फ्लोरेंटिनो पेरेज इज अ काइंड ऑफ गाय जो अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो नॉट नेसेसरली गलतियां फ्लोरेंटिनो पेरेज की हैं, बट ही इज अ स्मार्ट बिजनेस गाय। वो इटालियंस पे रिस्क लेना सोचते ही नहीं है। उसके बाद द नियरली ट्रांसफर्स, कुछ ऐसे ट्रांसफर्स थे जो हो सकते थे या ऑलमोस्ट हो गए थे, बट जैसे कि मैंने ऊपर बताया क्लब्स की नेगोशिएशन या दूसरे चीज़ों के कारण वो अटक गए, और जिससे रियल मैड्रिड अब इनके चक्कर में पड़ती नहीं है। जैसे कि पिर्लो 2006 उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा था कि मैं बिल्कुल क्लोज था रियल मैड्रिड के ज्वाइन करने के, बट एसी मिलान ने मुझे मैच कर लिया। मतलब मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो था, जो मैं रियल मैड्रिड मुझे देने वाली थी, वो उन्होंने वहीं पे दे दिया मुझे। तो इससे रियल मैड्रिड ना बहुत ज़्यादा मतलब कि अरे यार तुम भाड़ में जाओ टाइप हो गया। ठीक है, उसके बाद वेराटी 2017 बहुत ज़्यादा मन था मतलब इनका आने का, बट अगेन पीएसजी ने इनको आने नहीं दिया। तो रियल मैड्रिड को यहाँ पे इनसे प्रॉब्लम ये थी कि एक इटालियन प्लेयर वेराटी जैसा चाहे तो स्टैंड ले सकता था। पीएसजी जो है उस टाइम पे पीएसजी रियल मैड्रिड की कोई लड़ाई नहीं थी एज सच। रियल मैड्रिड उसके लिए रेडी थी, बट उन्होंने कभी स्टैंड ही नहीं लिया, और एंड ऑफ द डे रियल मैड्रिड को लगा कि इन प्लेयर्स के अंदर ना वो जुनून नहीं है रियल मैड्रिड के लिए खेलने का। उसके अलावा माल्दिनी 2002 फ्लोरेंटिनो पेरेज ने बहुत ट्राई करा था, बट माल्दिनी ने फिर से मना कर दिया। मतलब बीच में ऐसा हुआ था कि उनका मन शायद होने लगा था, बट बाद में क्लब्स वगैरह ने इन्फ्लुएंस करके उनको मना कर दिया। तो फ्लोरेंटिनो पेरेज इस बात से बहुत चिढ़ गए, और तब से उन्होंने मतलब इस तरीके के किसी भी प्लेयर को साइन करने की कोशिश नहीं करी। आप खुद सोचो कि आपको ध्यान है कोई लास्ट इटालियन प्लेयर्स जिसके साथ आपने र्यूमर्स भी सुने हो, मतलब इतने तगड़े र्यूमर्स सुने हो कि यार आपको लगे कि नहीं नहीं यार ये तो साइन हो सकता है। एटलीस्ट मैंने तो नहीं सुने, ना मैंने बस्तोनी के साथ कोई रियल मैड्रिड के र्यूमर्स सुने, क्योंकि सबको पता है कि रियल मैड्रिड किसी इटालियन के पीछे कभी जाती ही नहीं है। ठीक है, तो मैसेज जो है वो बिल्कुल मतलब सिमिलर है, बिल्कुल क्लियर है कि हमारा भाई डिसइंटरेस्ट है इटालियन प्लेयर्स में। आप चाहे टाइमिंग कह लो उनकी, मतलब कई बार ऐसा हुआ कि अब जैसे फॉर एग्जांपल आप डोनारूमा की बात करो, अभी जो डोनारूमा है वो शायद हम साइन कर सकते थे, बट हमारे पास कोर्तुआ है, हमारे पास लूनन है। तो कई बार सिचुएशन ऐसी भी रही है, जैसे पहले बुफो को साइन करने की बातें होती थी, बट हमारे पास कसियास था। तो एक टाइमिंग भी ऐसा रहा है कि हम इन प्लेयर्स को साइन नहीं कर पाए, प्लस इनके जो रियल मैड्रिड का जो एक इनकी तरफ नजरिया है वो बहुत ही बेकार है। मतलब रियल मैड्रिड को लगता है यार रहने दे भाई, रहने दे, किसी और को ले लेंगे। ठीक है, तो टाइमिंग भी शायद इटालियन प्लेयर्स के कहीं ना कहीं अगेंस्ट रही है। तो दैट कुड बी एन अनदर रीजन कि रियल मैड्रिड जो है कभी भी इटालियन प्लेयर्स को साइन नहीं करती है। तो गाइज ये थे कुछ रीजन जिसकी वजह से मैंने आपको बोला था कि रियल मैड्रिड कभी भी इटालियन प्लेयर्स को साइन नहीं करेगी। यही रीजन है कि अलेजांड्रो बस्तोनी कभी भी रियल मैड्रिड के लिए नहीं खेलने वाले हैं। आप मुझसे ये चीज लिखवा लो, कभी भी रियल मैड्रिड 100 मिलियन 100 मिलियन किसी इटालियन प्लेयर को नहीं देने वाली है। बट अगर रियल मैड्रिड कभी बाय चांस सोचे कि हमें एक प्लेयर तो खरीदना चाहिए यार, हमें 1 या 2 प्लेयर तो जो हैं इटालियन प्लेयर्स हम ले सकते हैं, अगेन क्योंकि अब टाइम चेंज हो रहा है, फ्लोरेंटिनो पेरेज चेंज हो रहे हैं, तो मेरी लिस्ट में बस्तोनी को छोड़ के, मैं बस्तोनी वगैरह की बात नहीं कर रहा, कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जो मुझे लगता है कि हमें ज़रूर सोचने चाहिए, उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, मार्को कर्नेसेकी, एटलांटा के गोलकीपर। मुझे ऐसा लगता है कि अब कोर्तुआ की एज होती जा रही है, हो सकता है लुनिन जो है वो बाहर अपना कहीं नंबर 1 स्पॉट लेने के लिए शायद चले जाएं। ऐसे टाइम पे रियल मैड्रिड को एक फैंटास्टिक गोलकीपर की जरूरत है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा करता है, उसके बाद प्रोएक्टिव कीपर है, बहुत अच्छी सेव्स करता है, एक स्टाइलिस्टिकली कंपैटिबल कीपर है जाबी अलोंसो के लिए। तो उसमें कर्नेसेकी जो है ये बहुत ही अच्छे तरीके से फिट बैठता है। बट इसमें बस प्रॉब्लम ये है कि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है 2028 तक है और ये चीप नहीं आने वाला है। मैं बस इसको आपके आगे एक एग्जाम्पल के तौर पर डाल रहा हूं कि शायद रियल मैड्रिड मार्को के लिए कभी ना कभी जा सकती है। सेकंड, निको बरेला, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स। अगर आपने मेरी लाइव देखी हो तो मैं हमेशा इनकी बहुत तारीफ करता हूं। टैक्टिकल फिट प्लेयर है रियल मैड्रिड के लिए, मतलब इलीट बॉक्स टू बॉक्स इंजन,
प्रेस रेजिस्टेंट, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपको कामाविंगा का एक एडवांस वर्जन, मॉडरिच एंड कामाविंगा का एक फ्यूज देखने को यहाँ पे कहीं ना कहीं मिल रहा है। प्रेस रेजिस्टेंट, बॉल कैरिंग, हाई एनर्जी, लेट रन, सब कुछ मिला लो, ये सब कुछ आपको बना के देता है। परफेक्ट एक कंप्लीट प्लेयर है जो रियल मैड्रिड को अपनी मिडफील्ड में चाहिए। मे बी चुआमेनी, कामाविंगा जैसे प्लेयर्स के बावजूद बेलिंगम आगे खेल रहा है, तो उनके पीछे जो एक प्ले मेकिंग प्लेयर आप कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हो, वो निको बरेला यहाँ पे हो सकते हैं। अगेन अनफॉर्चुनेटली इसमें बहुत सारे बैरियर है। सबसे पहला बैरियर वो इटालियन प्लेयर है। सेकंड बैरियर, इंटर मिलान कम से कम 80 to 100 मिलियन मांगेगी, जो कि रियल मैड्रिड इनको बिल्कुल नहीं देने वाली। प्लस निको बरेला की जो कमर्शियल पुल है, जो सबसे बड़ा फैक्टर है, मैं आपको हमेशा कहता हूं, आप ये मत देखो कि रियल मैड्रिड पैसा डालेगी कि नहीं डालेगी, रियल मैड्रिड पैसा डाल देगी, बट रियल मैड्रिड पैसा उन लोगों के लिए डालेगी जिनकी कमर्शियल पुल है। निको बरेला की जो कमर्शियल पुल है इटली के आउटसाइड, वो बिल्कुल जीरो है। कोई उनकी जर्सीज इतने बड़े स्केल पे नहीं खरीदने वाला कि एडिडास या फिर रियल मैड्रिड को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो मैड्रिड इतना पैसा कभी खर्च नहीं करेगी किसी इटालियन प्लेयर पे, अनलेस वो कोई सुपरस्टार ब्रांड है। तो अनफॉर्चुनेटली शायद निको बरेला से भी हमें हाथ धोना पड़ सकता है। थर्ड, फाइनली मेरे एक और फेवरेट, दैट इज डेविड फ्रेटेसी। मतलब इंटर मिलान में खेलते थे, खेलते हैं, एक सेंटर मिडफील्डर है, हाई एनर्जी मिडफील्डर है, मतलब बिल्कुल लेट बॉक्स रन बनाते हैं, प्रेसिंग बहुत अच्छी करते हैं। उसके बाद मतलब आप सोचो कि इनको एक आप इटालियन वेलवर्डे स्टाइल देख सकते हो, जिस तरीके से वेलवर्डे हमारे लिए खेलता है, उसी तरीके से ये इटालियन वेलवर्डे कहे जा सकते हैं। यानी कि मिडफील्ड से आपके लिए गोल थ्रेड जो है बहुत ऑटोमेटिकली बना देते हैं वहीं पे। अगेन प्रॉब्लम, इंटर मिलान एक तो पहली बात इनको बहुत सस्ता सेल नहीं करेगी, एंड अगेन फ्रेटेसी जो है वो उतने ग्लैमरस नहीं है रियल मैड्रिड के लिए या फ्लोरेंटिनो पेरेस के लिए कि रियल मैड्रिड इनके लिए अपना बैंक बिल्कुल ब्रेक कर दे और उसके बाद फ्लोरेंटिनो पेरेस सोशियोज में मीटिंग में इनको क्या बोल के जस्टिफाई करेंगे कि हमने इनको क्यों खरीदा है, क्योंकि 9 की जर्सीज बिक रही हैं। और फ्लोरेंटिनो पेरेस इज नॉट अ टाइप ऑफ गाय जो सिर्फ टैक्टिकली प्लेयर खरीदने के लिए पैसा खर्च कर देते हैं, हम सबको पता है, ठीक है। सो ये जो कुछ प्लेयर्स हैं मेरे को बहुत पसंद है। मतलब अगर कोई मुझे बोले कि मैं किस इटालियन प्लेयर्स को रियल मैड्रिड में देखना चाहूँगा, तो ये 2-3 प्लेयर उनमें से हैं जिनको मैं रियल मैड्रिड में देखना चाहूँगा, बट अनफॉर्चुनेटली मैं कभी देख नहीं पाऊंगा। तो गाइज ये था इटालियन प्लेयर्स की हिस्ट्री को लेकर रियल मैड्रिड के साथ। आपको क्या लगता है, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि क्या ये हाई टाइम की रियल मैड्रिड को अपने लास्ट एक्सपीरियंस को छोड़ के रिस्क लेने चाहिए इटालियन प्लेयर्स को साइन करने के लिए? क्या आपको ये एंगल जो है इटालियन प्लेयर्स का ये पता था? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। एंड आपकी कौन सी बेस्ट पिक होगी अगर इटालियन प्लेयर्स रियल मैड्रिड को साइन करने हैं? क्या ये जो 3 प्लेयर मैंने बोले हैं क्या यही है, या इसके अलावा कोई और प्लेयर आपके लिए हो सकता है? जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।